दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उतरने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे साइकोलॉजिकल चार्ट रीडिंग टेक्निक के भीतर, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। स्टीव निसन द्वारा लिखी गई वो लेजेंडरी किताब जिसने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में कैंडलस्टिक रेवोल्यूशन की शुरुआत कराई। यह केवल एक बुक समरी नहीं है, यह एक विजुअल भाषा को समझने की यात्रा है जो मार्केट की साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड, हेजिटेशन, प्रेशर और रिवर्सल सब कुछ ग्राफ पर मोमबत्तियों की तरह उभर कर दिखाती है। जब स्टीव निसन ने पहली बार कैंडलस्टिक्स को वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था तो ट्रेडर्स चौंक गए थे, क्योंकि जहां वेस्टर्न चार्ट सिर्फ प्राइस दिखाते थे, कैंडलस्टिक्स इमोशंस दिखाते थे। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैंडलस्टिक्स कैसे काम करती हैं, मोमेंटम कैसे पढ़ें, ट्रेंड कब मर रहा है, रिवर्सल कब पैदा हो रहा है, बायर्स सेलर्स का दबाव कहां है, कौन सी कैंडल सबसे पावरफुल हैं, और स्टीव निसन की सबसे वैल्यूएबल इनसाइट्स। तो चलिए जापान के 18वीं शताब्दी के राइस मार्केट से लेकर आज के ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स तक कैंडलस्टिक्स की इस अद्भुत विज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राइस इक्वल्स इमोशन, स्टीव निसन का मुख्य सिद्धांत। स्टीव निसन कहते हैं, कैंडलस्टिक्स आर अ टूल टू विजुअली अंडरस्टैंड द बैटल बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। हर कैंडल एक कहानी बताती है। बाजार में कौन जीता, कौन हारा, कौन झिझका और कब भीड़ साइकोलॉजी बदलने वाली है। कैंडलस्टिक्स सिर्फ प्राइस रेंज नहीं दिखाती, बल्कि मोमेंटम, रिजेक्शन, प्रेशर, इंडिसिजन, डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट, शॉर्ट कवरिंग, स्टॉप लॉस ट्रिगर्स सब कुछ दिखाती हैं। यही वजह है कि चार्ट को प्राइस का लैंग्वेज कहा जाता है और कैंडलस्टिक्स उस लैंग्वेज का सबसे एक्सप्रेसिव हिस्सा है। कैंडल इक्वल्स ओपन, हाइच, लो, क्लोज, लेकिन कहानी इससे ज्यादा बड़ी है। एक कैंडल 4 नंबर नहीं होती। स्टीव निसन बताते हैं कि हर कैंडल एक मिनी बैटल होती है। ओपन शुरुआत में कौन कंट्रोल में था, हाई बायर्स कहां तक पुश कर पाए, लो सेलर्स कितनी गहराई तक ले गए, क्लोज आखिर में जीत किसकी हुई। क्लोज हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह परिणाम है। अगर क्लोज हाई के पास हो बायर स्ट्रांग, अगर लो के पास हो सेलर्स स्ट्रांग, अगर बीच में हो इंडिसिजन, लॉन्ग बॉडीज इक्वल स्ट्रांग फोर्स। एक लंबी ग्रीन कैंडल मतलब ट्रेंड में तेजी, कॉन्फिडेंस, बायर्स का डोमिनेशन। लंबी रेड कैंडल मतलब पैनिक, फियर, सेलर्स एग्रेशन। नियन की तरह ये कैंडल्स चार्ट पर साफ चमकती हैं और बताते हैं कि बाजार का दिल किस तरफ धड़क रहा है। शैडोज इक्वल्स मार्केट की छुपी हुई सच्चाई। कैंडलस्टिक का सबसे अंडररेटेड हिस्सा विक्स या शैडोज। स्टीव निसन कहते हैं, शैडोज रिवील द ट्रूथ बिहाइंड द वॉर। ऊपरी शैडो मतलब बायर्स ने कीमत ऊपर धकेली, लेकिन सेलर्स ने उन्हें हराकर नीचे बंद किया, इक्वल्स वीकनेस। निचली शैडो मतलब सेलर्स ने गिराया, लेकिन बायर्स ने बचाव कर लिया, इक्वल्स स्ट्रेंथ। शैडोज रिवर्सल सिग्नल्स का सबसे बड़ा संकेत हैं। डीओजी मार्केट की चुप्पी, तूफान की शुरुआत। डोजी कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स में से एक हैं। इनमें ओपन और क्लोज लगभग बराबर होते हैं। क्या बताती हैं? इंडिसिजन, टग ऑफ वॉर, मार्केट हेजिटेशन, ट्रेंड एग्जॉस्शन। डोजी रिवर्सल का संकेत भी होती है, लेकिन अकेले नहीं, उन्हें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। स्टीव निसन बार बार कहते हैं, डोजी एट द एंड ऑफ अ ट्रेंड इज फार मोर पावरफुल देन डोजी इन द मिडल ऑफ अ रेंज। हैमर और हैंगिंग मैन रिवर्सल के चुपके संकेत। हैमर बुलिश, डाउन ट्रेंड में लंबी लोअर शैडो और छोटा बॉडी, यह कंफर्म करता है कि बायर्स वापस फाइट में आए। हैंगिंग मैन बेरिश, अप ट्रेंड में बनता है, लोअर शैडो दिखाती है कि सेलर्स ने जोर लगाया, और अगर अगली कैंडल बेरिश हो जाए, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत। स्टीव निसन इन दोनों को सबसे रिलायबल रिवर्सल कैंडल्स में मानते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न्स, बायर्स वीएस सेलर्स की सीधी टक्कर। बुलिश इनगल्फिंग, डाउन ट्रेंड में छोटी रेड कैंडल और उसके बाद उससे बड़ी ग्रीन कैंडल जो उसे पूरा निगल ले, यह एक पावरफुल रिवर्सल सिग्नल है। बेरिश एनगल्फिंग, अप ट्रेंड में बड़ी रेड कैंडल छोटे ग्रीन को एनगल्फ करे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाती है। स्टीव निसन का पॉइंट, एंगल्फिंग पैटर्न्स शो अ सडन शिफ्ट ऑफ पावर। पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर, ड्यूअल बैटल पैटर्न्स। पियर्सिंग लाइन बुलिश, जब ग्रीन कैंडल पिछले डे की रेड कैंडल के मिड पॉइंट तक घुस जाए। डार्क क्लाउड कवर बेरिश, जब बेरिश कैंडल पिछले बुलिश कैंडल के मिड पॉइंट तक गिर जाए।
ये दोनों पैटर्न्स मोमेंटम रिवर्सल का साफ संकेत देते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार सबसे भरोसेमंद रिवर्सल पैटर्न्स। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। 1 लंबी बेरिश कैंडल, 2 छोटी कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप, 3 बड़ी बुलिश कैंडल। ये बॉटम रिवर्सल का सबसे क्लासिक सिग्नल है। इवनिंग स्टार इसका उल्टा, टॉप रिवर्सल का सबसे साफ संकेत। स्टीव निसन इन पैटर्न्स को ट्रेंड चेंजिंग सिग्नेचर्स कहते हैं। ट्रेंड जोड़ कैंडलस्टिक्स इक्वल सबसे खतरनाक जानकारी। स्टीव निसन एम्फसाइज करते हैं, कैंडलस्टिक्स अकेले नहीं, ट्रेंड के साथ काम करती हैं। अप ट्रेंड में बुलिश पैटर्न्स ज्यादा इफेक्टिव, डाउन ट्रेंड में बेरिश पैटर्न्स ज्यादा इफेक्टिव, रेंज में सिग्नल्स अनरिलायबल। कॉन्टेक्स्ट ही कैंडल को पावरफुल बनाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोड़ कैंडल्स इक्वल्स मार्केट की सबसे सटीक लैंग्वेज। कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर सबसे मजबूत सिग्नल देती हैं। स्टीव निसन लिखते हैं, हैमर एट सपोर्ट इक्वल्स ट्रेंड रिवर्सल, शूटिंग स्टार एट रेजिस्टेंस इक्वल्स सेलिंग प्रेशर, डोजी एट रेजिस्टेंस इक्वल्स वीक बायर्स, एंगल्फिंग एट मेजर लेवल इक्वल्स रिलायबल शिफ्ट। मार्केट की बड़ी चालें इन्हीं जगहों से शुरू होती हैं। दोस्तों, अब हम स्टीव निसन की कैंडलस्टिक बाइबल के सबसे गहरे, सबसे पावरफुल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अब कैंडल्स सिर्फ शेप्स नहीं रहेंगी, बल्कि पूरी मार्केट की इमोशन मैप बनकर सामने आएंगी। शूटिंग स्टार बायर्स की हार का सबसे तेज संकेत। शूटिंग स्टार तब बनती है जब बायर्स कीमत को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर्स पूरा कंट्रोल हथिया लेते हैं। कैंडल क्लोज लो के पास होता है। इस कैंडल का ऊपरी शैडो बायर्स की पूरी कोशिश का फ्यूनरल होता है। स्टीव निसन कहते हैं, अ शूटिंग स्टार एट रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द डेडलीस्ट बेरिश सिग्नल्स। लेकिन कॉन्फर्मेशन अगली बेरिश कैंडल देती है। इन्वर्टेड हैमर बुल्स की वापसी का संकेत डाउन ट्रेंड में बनता है। लंबा अपर शैडो दिखाता है कि बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन सेलर्स ने पुश डाउन किया। लेकिन अगर अगली कैंडल बुलिश बन जाए तो ये ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है। स्पिनिंग टॉप्स साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। स्पिनिंग टॉप्स इंडिसीजन का सिंबल हैं। छोटी बॉडी, शैडोज दोनों ओर, ये बताते हैं कि मार्केट कॉन्फ्लिक्ट में है। लेकिन अगर ये किसी की लेवल पर बने जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो ये ट्रेंड एग्जॉशन का संकेत भी बन सकते हैं। हरामी पैटर्न ट्रेंड साइकोलॉजी का उल्टा खेल। हरामी एक 2 कैंडल पैटर्न है। पहली कैंडल बड़ी होती है, दूसरी कैंडल उसके भीतर एक छोटी कैंडल जैसे प्रेग्नेंट फिगर। स्टीव निसन बताते हैं, हरामी शोज वीकनिंग मोमेंटम एंड द स्टार्ट ऑफ अ पोटेंशियल रिवर्सल। बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड में रिवर्सल का संकेत, बेरिश हरामी अप ट्रेंड में स्लो डाउन का संकेत। ये वीकनेस दिखाता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन जरूरी है। हरामी क्रॉस सबसे खतरनाक डोजी कॉम्बिनेशन। जब दूसरी कैंडल डोजी बन जाए तो इसे हरामी क्रॉस कहते हैं। ये ट्रेंड के कमजोर होने का सबसे क्लियर सिग्नल है। ट्वीजर टॉप्स एंड बॉटम्स इंस्टेंट रिवर्सल क्लूज। ट्वीजर टॉप बेरिश, 2 कैंडल्स का हाई बिल्कुल बराबर, ये दिखाता है कि बायर्स 2 बार फेल हुए। ट्वीजर बॉटम बुलिश, 2 कैंडल्स का लो बराबर, सपोर्ट स्ट्रांग है, बायर्स ने डिफेंसिव वॉल बना ली। स्टीव निसन कहते हैं, ट्वीजर फॉर्मेशंस शो प्राइस रिजेक्शन विद प्रिसिजन। GAPPING कैंडल्स प्राइस जंप की कहानी। गैप्स कैंडल स्टिक्स के साथ बहुत क्रूशियल हैं। 1 ब्रेकअवे गैप ट्रेंड की शुरुआत में बनता है, मोमेंटम स्ट्रांग होता है। 2 रनअवे गैप ट्रेंड के बीच में मार्केट में कॉन्फिडेंस हाई होता है। 3 एग्जॉस्शन गैप ट्रेंड के अंत में बाइंग या सेलिंग का अंतिम जोर। स्टीव निसन बताते हैं कि गैप्स ट्रेंड की स्ट्रेंथ का DNA होते हैं। विंडो, जापानीज वर्ड फॉर गैप। जापानी ट्रेडर्स गैप को विंडो कहते हैं, और ये विंडो एक मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। ब्रेकअवे विंडो, राइट पॉइंटिंग एरो पावरफुल जोन। एग्जॉस्शन विंडो, राइट पॉइंटिंग एरो रिवर्सल जोन। फॉलिंग 3 मेथड्स, बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। बेरिश ट्रेंड में 1 बड़ी रेड कैंडल, 2 बीच में 3 छोटी बुलिश कैंडल्स, 3 फिर एक बड़ी रेड कैंडल। ये दिखाता है सेलर्स कंट्रोल में है, बायर्स की कोशिश छोटी है, ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। राइजिंग 3 मेथड्स, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। अप ट्रेंड में वही स्ट्रक्चर उल्टा, यह कंटिन्यूएशन का सबसे भरोसेमंद पैटर्न है। MARUBOZU सबसे साफ, सबसे शक्तिशाली कैंडल। मारुबोजू वो कैंडल है जिसमें कोई शैडो नहीं होता। बुलिश मारुबोजू ओपन इक्वल्स लो, क्लोज इक्वल्स हाई,
बायर्स एब्सोल्यूट कंट्रोल में, बेरिश मारुबोजू, ओपन इक्वल्स हाई, क्लोज इक्वल्स लो, सेलर्स अनस्टॉपेबल। स्टीव निसन कहते हैं, मारुबोजू कैंडल्स शो द हाईएस्ट इमोशनल कन्विक्शन। ये किसी भी ब्रेकआउट का सबसे भरोसेमंद कॉन्फर्मेशन है। ब्रेकआउट कैंडल्स रियल स्ट्रेंथ का संकेत। स्टीव निसन बताते हैं कि कैंडलस्टिक बेस्ड ब्रेकआउट 3 तरह के होते हैं। 1. स्ट्रॉन्ग बॉडी ब्रेकआउट, सबसे भरोसेमंद बॉडी बड़ी होती है, शैडोज कम। 2. शैडो ब्रेकआउट कॉशन, बायर्स सेलर्स रिजेक्ट कर रहे शैडो बड़ी होने पर फेक ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते हैं। 3. वीक बॉडी ब्रेकआउट, स्मॉल बॉडी इक्वल्स वीक कन्विक्शन कि ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। कॉन्फर्मेशन, स्टीव निसन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। स्टीव निसन बार बार कहते हैं, कैंडल्स गिव सिग्नल्स बट कॉन्फर्मेशन गिव्स पावर। किसी भी कैंडलस्टिक सिग्नल को अगली कैंडल या मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म करती है। विदाउट कॉन्फर्मेशन इक्वल्स हाई रिस्क, विद कॉन्फर्मेशन इक्वल्स हाई एक्यूरेसी। वॉल्यूम जोड़ कैंडल्स इक्वल्स सबसे भारी संकेत। कैंडलस्टिक्स वॉल्यूम के साथ और भी पावरफुल होती हैं। बुलिश कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम राइट, पॉइंटिंग एरो स्ट्रॉन्ग बाइंग। बेरिश कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम राइट, पॉइंटिंग एरो स्ट्रॉन्ग सेलिंग। डोजी प्लस हाई वॉल्यूम राइट, पॉइंटिंग एरो मेजर कॉन्फ्लिक्ट। शूटिंग स्टार प्लस हाई वॉल्यूम राइट, पॉइंटिंग एरो ट्रेंड रिवर्सल बहुत लाइकली। हैमर प्लस हाई वॉल्यूम राइट, पॉइंटिंग एरो बॉटम्स कंफर्म। स्टीव निसन वॉल्यूम को सिग्नल का ऑक्सीजन कहते हैं। मार्केट कॉन्टेक्स्ट, कैंडल सूचना के 70% यहीं छिपे हैं। कैंडलस्टिक की पावर सिर्फ पैटर्न में नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट में है। क्या कैंडल ट्रेंड के एंड में बनी है? क्या बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बनी है? क्या वॉल्यूम स्ट्रांग है? क्या ट्रेंड पहले एग्जॉस्टेड है? सही कैंडल गलत जगह बेकार है, गलत कैंडल सही जगह पावरफुल है। ट्रैप कैंडल्स, फेक रिवर्सल या फेक ब्रेकआउट्स। स्टीव निसन बताते हैं कि कुछ कैंडल्स ट्रेडर्स को ट्रैप करती हैं। बड़ी विक वाली कैंडल्स, छोटे बॉडीज, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स, सडन स्पाइक्स, डोजी इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये कैंडल्स रिलायबल नहीं होती, मार्केट को भ्रमित करने का काम करती हैं। रियल रिवर्सल साइंस, स्टीव निसन के 5 गोल्डन रूल्स। 1. कैंडल मस्ट बी एट द एंड ऑफ ट्रेंड। 2. दूसरा, सिग्नल कंफर्म करे। 3. वॉल्यूम सपोर्ट करे। 4. की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर बने। 5. अगली कैंडल रिवर्सल की दिशा दिखाए। इन 5 रूल्स को फॉलो करोगे तो 60-70% फॉल्स सिग्नल्स हट जाएंगे। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि जापानीज कैंडलस्टिक्स सिर्फ एक चार्टिंग मेथड नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैपिंग टूल है जो आपको दिखाता है कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस और इमोशंस कैसे काम करते हैं। अभी हम इस टेक्निक का असली मास्टर लेवल हिस्सा समझेंगे, कैसे कैंडलस्टिक सिग्नल्स को ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉलेटिलिटी और कॉन्फर्मेशंस के साथ कंबाइन करके एक प्रोफेशनल ग्रेड ट्रेडिंग एज बनाई जाती है। ये वही सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से जापानीज कैंडलस्टिक को आज भी दुनिया का सबसे विश्वसनीय प्राइस एक्शन टूल माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक सिग्नल्स का रियल वर्ल्ड मीनिंग, डीप इंटरप्रिटेशन। स्टीव निसन बार बार जोर देते हैं कि कैंडलस्टिक को आइसोलेटेड मत देखो। मार्केट एक बैटलफील्ड है, हर कैंडल बायर्स और सेलर्स की ताकत दिखाती है। उदाहरण के लिए, लॉन्ग अपर शैडो, इसका मतलब बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स की ताकत ज्यादा थी। क्लोजिंग नीचे हुई, यह अक्सर वीकनेस या हिडन सेलिंग प्रेशर दिखाता है। लॉन्ग लोअर शैडो, इसका मतलब सेलर्स ने मार्केट पर दबाव बनाया लेकिन बायर्स ने उन्हें नीचे से अब्सॉर्ब कर लिया। क्लोजिंग ऊपर हुई, यह बुलिश स्ट्रेंथ और नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है। स्मॉल बॉडी का मैजिक, मार्केट कंफ्यूजन। डोजी, स्पिनिंग टॉप जैसे स्मॉल बॉडी वाले कैंडल्स मार्केट की वो स्थिति दिखाते हैं जब बायर्स और सेलर्स बराबर हों, मार्केट किसी बड़े मूव से पहले पॉज ले रहा हो। यह पॉज अक्सर एक्सप्लोसिव ट्रेंड का संकेत होता है। वॉल्यूम जोड़ कैंडलस्टिक इक्वल्स एक्यूरेसी 10x बढ़ जाती है। स्टीव निसन साफ कहते हैं, कैंडलस्टिक तभी सबसे बड़ी ताकत दिखाती है जब उसे वॉल्यूम के साथ पढ़ा जाए। कुछ गोल्डन रूल्स। हाई वॉल्यूम रिवर्सल इक्वल्स सबसे पावरफुल सिग्नल। अगर हैमर, एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार हाई वॉल्यूम के साथ बने तो ट्रेंड रिवर्सल का भरोसा 70-80% तक बढ़ जाता है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स इक्वल्स फेक मूव्स का संकेत। कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग दिख सकती है पर अगर वॉल्यूम कम है यह सिर्फ एक वीक ट्रैप हो सकता है। वॉल्यूम स्पाइक्स इक्वल्स स्मार्ट मनी एक्टिविटी। वॉल्यूम अचानक जंप होना ट्रेंड की डायरेक्शन डिसाइड करने में बड़ा संकेत है।
सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कैंडलस्टिक का सुपर पावर। कैंडलस्टिक तब सबसे एक्यूरेट बनती है जब वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर बने। एग्जाम्पल्स: सपोर्ट पर हैमर, बहुत हाई एक्यूरेसी वाला बुलिश रिवर्सल सिग्नल। रेजिस्टेंस पर बेरिश इंगल्फिंग ट्रेंड के उठकर रिवर्स होने का स्ट्रॉन्ग संकेत। डोजी जोड़ बिग लेवल मार्केट में बड़ा कंफ्यूजन, ये अक्सर एक ह्यूज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का प्री सिग्नल होता है। ट्रेंड के साथ कैंडलस्टिक पढ़ने की कला। कैंडलस्टिक का सबसे बड़ा मिस्टेक तब होता है जब लोग रिवर्सल सिग्नल्स को ट्रेंड के उल्टा पकड़कर ट्रेड कर लेते हैं। स्टीव निसन कहते हैं, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, रिवर्सल नहीं, कंटिन्यूएशन ज्यादा रिलायबल होता है। एग्जाम्पल्स: अप ट्रेंड में हैमर, डोजी, बुलिश हरामी कंटिन्यूएशन सिग्नल्स। डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर कंटिन्यूएशन सिग्नल्स। मेटा पैटर्न्स: जब कई कैंडलस्टिक्स मिलकर संकेत दें। कैंडलस्टिक्स सिर्फ एक एक कैंडल नहीं, बल्कि सीक्वेंसेस हैं, पैटर्न्स जो एक कहानी सुनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेटा पैटर्न्स: बुलिश मेटा पैटर्न, बिग रेड कैंडल, स्मॉल डोजी, प्रेशर रिड्यूस, स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग। ये कॉम्बो दिखाता है बायर्स ने पूरा कंट्रोल वापस ले लिया। बेरिश मेटा पैटर्न, ह्यूज ग्रीन कैंडल, स्पिनिंग टॉप ज़ाश डोजी, बिग बेरिश कैंडल। यह सीक्वेंस एक ट्रेंड एग्जॉस्शन रिवर्सल दिखाता है। मल्टीपल रिजेक्शन विक्स, अगर 3-4 रोज लगातार अपर विक्स बनती रहें तो बायर्स बार बार फेल हो रहे हैं। ये अक्सर आने वाले गिरावट का संकेत है। ब्रेकआउट्स को कैंडलस्टिक से फिल्टर करना। फेक ब्रेकआउट्स ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टीव नीसन बताते हैं कि कैंडलस्टिक्स की मदद से आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ट्रू ब्रेकआउट, क्लोजिंग ब्रेकआउट लेवल से ऊपर सॉलिड बॉडी, कोई लंबी विक नहीं, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग। फॉल्स ब्रेकआउट बॉडी, छोटा विक, लंबी क्लोजिंग लेवल के अंदर, वॉल्यूम कम। बस इतना फिल्टर लगाने से आपकी जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मार्केट साइकोलॉजी, इमोशन को कैंडल में देखना। स्टीव नीसन का सबसे पावरफुल टीचिंग यही है। कैंडलस्टिक मार्केट के भावनात्मक फिंगरप्रिंट्स हैं। हर कैंडल एक इमोशन है। पैनिक, राइट पॉइंटिंग एरो, लॉन्ग लोअर विक। ग्रीड, राइट पॉइंटिंग एरो, बिग बुलिश कैंडल। फियर, राइट पॉइंटिंग एरो, डोजी। यूफोरिया, राइट पॉइंटिंग एरो, पैराबोलिक टॉप। कैपिचुलेशन, राइट पॉइंटिंग एरो, लॉन्ग लोअर शेडो विथ ह्यूज वॉल्यूम। जब आप कैंडल्स को इमोशंस की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ट्रेडिंग एक पूरी नई क्लैरिटी के साथ समझ आती है। एंट्री, एग्जिट, एसएल, कॉन्फर्मेशन, प्रैक्टिकल यूज। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग की। एंट्री, रिवर्सल कैंडल जोड़ सपोर्ट / रेजिस्टेंस जोड़ वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। स्टॉप लॉस, हर कैंडल का नेचुरल एसएल कैंडल के विक या बॉडी से मिलता है। हैमर एसएल उसके नीचे, शूटिंग स्टार एसएल उसके ऊपर। एग्जिट, ऑपोजिट कैंडल सिग्नल या वीकनिंग ट्रेंड कैंडल सिग्नल्स। कॉन्फर्मेशन, स्टीव निसन हमेशा कहते हैं, बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड मत लो। कॉन्फर्मेशन मतलब नेक्स्ट कैंडल की डायरेक्शन जोड़ वॉल्यूम का सपोर्ट। कैंडलस्टिक को इंडिकेटर्स के साथ जोड़ने का अल्टीमेट तरीका। याद रखिए, कैंडलस्टिक प्राइस का रॉ सिग्नल है और इंडिकेटर्स उसे रिफाइन करते हैं। सबसे अच्छे कॉम्बिनेशंस। कैंडलस्टिक जोड़ मूविंग एवरेज ट्रेंड डायरेक्शन कंफर्म करता है। कैंडलस्टिक जोड़ आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड का सिग्नल देकर रिवर्सल्स को वैलिडेट करता है। कैंडलस्टिक जोड़ एमएसीडी मोमेंटम कंफर्म करता है। तीनों को कंबाइन करने से आपकी सिग्नल एक्यूरेसी 5 गुना बढ़ सकती है। कैंडलस्टिक की लिमिटेशंस, स्टीव निसन की ऑनेस्ट वार्निंग। कैंडलस्टिक पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं। इनकी लिमिटेशंस, साइडवेज मार्केट में सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। न्यूज़ इवेंट्स कैंडल्स को अनरिलायबल बना देते हैं। वॉल्यूम के बिना सिग्नल्स रिस्की होते हैं। कैंडल साइज को हमेशा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ओवर एनालिसिस से सिग्नल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कैंडलस्टिक को अकेले यूज न करें, इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और वॉल्यूम के साथ कंबाइन करें। क्लोजिंग इनसाइट, कैंडलस्टिक्स इक्वल्स मार्केट माइंडसेट। स्टीव नाइसन की सबसे बड़ी टीचिंग ये है, कैंडलस्टिक सीखना नहीं, देखना सीखना है। चार्ट्स के अंदर छुपी मनोवैज्ञानिक शक्ति को जितना ज्यादा आप डिकोड करेंगे, उतना मार्केट को कंट्रोल्ड तरीके से पढ़ पाएंगे। कैंडलस्टिक्स आपको ट्रेंड समझना, मोमेंटम पकड़ना, लिक्विडिटी बिहेवियर देखना, मार्केट साइकोलॉजी एनालाइज करना, स्मार्ट मनी एक्टिविटी डिटेक्ट करना सिखाती है, और यही प्राइस एक्शन मास्टरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये लंबा, गहन और पूरी तरह प्रैक्टिकल वीडियो आपको जापानीज कैंडलस्टिक की असली ताकत समझा पाया होगा। स्टीव निसन सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं सिखाते, वो हमें मार्केट की भाषा पढ़ना सिखाते हैं, और ये स्किल हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा एज है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूरे वीडियो में एक बात बार बार सामने आई,
मार्केट को हराने के लिए इंडिकेटर्स नहीं, मार्केट साइकोलॉजी समझना जरूरी है। कैंडलस्टिक्स इमोशंस को पढ़ने का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद तरीका है। और जब आप ट्रेंड जोड़, कैंडलस्टिक जोड़, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोड़, वॉल्यूम को मिलाकर ट्रेड करना सीख जाते हैं तो मार्केट आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर सकता। आज आपने सीखा कि किस तरह एक कैंडल बायर्स सेलर्स की लड़ाई दिखाती है, कौन से पैटर्न्स सबसे पावरफुल सिग्नल्स देते हैं, ट्रेंड, लेवल्स और वॉल्यूम के साथ कैंडल्स कैसे मैजिक करती हैं, फेक ब्रेकआउट्स और ट्रैप्स को कैसे पकड़ा जाता है, और कैंडल्स को इमोशंस की तरह पढ़कर कैसे ट्रेडिंग क्लैरिटी मिलती है। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक्स आपकी फाउंडेशन है, और आज आपने उस फाउंडेशन को गहराई से समझ लिया है। अब आपकी बारी है एक्शन लो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इस नॉलेज को अपने माइंड में ही मत छोड़िए, इसे चार्ट्स पर अप्लाई करना शुरू कीजिए। हर दिन 10-15 मिनट चार्ट्स देखकर सीखने की आदत बना लें। धीरे धीरे कैंडलस्टिक्स आपको लाइनों और पैटर्न्स की नहीं, मार्केट के मन की बात समझाने लगेंगी। सपोर्ट टू बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट करके बताएं कि अगला समरी किस बुक का चाहिए। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डीप और यूजफुल वीडियोस आप मिस ना करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हम जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। कैंडलस्टिक्स आपको मार्केट का सच दिखाती हैं, अब उस सच का सही इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और महान ट्रेडिंग बुक की पावरफुल समरी के साथ। टिल देन, ट्रेड सेफ, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।